हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है ज़बरदस्त। क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ मदुरई, चेन्नई के पास। मैं बता दूँ मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ। वहाँ मेरे भाई के बेटे की शादी है। तो गाइज़, ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि अब वहाँ की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और गाइज़, मैं बस निकलने वाली हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरी जो कैब है वो आ चुकी है। तो गाइज़, मेरी यहाँ से फ़्लाइट है चेन्नई। मैं फिर चेन्नई पे स्टॉप लूँगी, फिर मैं जाऊँगी मदुरई। चेन्नई से जो मदुरई है वो 50 मिनट्स का डिफरेंस है, मतलब टाइम लगेगा बाय प्लेन से। तो गाइज़, एक्साइटमेंट और ज़बरदस्त है। तो ये व्लॉग ज़बरदस्त होने वाला है, तो गाइज़ बने रहिएगा। मैं सारे व्लॉग्स आपसे शेयर करूँगी वहाँ शादी में जो भी होंगे, संगीत, लेडी संगीत, मेहंदी, हल्दी। तो गाइज़ प्लीज़ बने रहिएगा। तो अब डायरेक्ट मैं आपसे मिलती हूँ एयरपोर्ट पे। तब तक के लिए बाय बाय। ओ शराबिया छोड़ दो, ओए वो कैसा तेरा वो प्यार, मैनू मेरे यार छोड़ दो, ओए वो कैसा तेरा प्यार मैनू। गाइस, मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी और पहुंचने के बाद बहुत थक चुकी थी और इसीलिए मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मैं एक्चुअली मेरा ट्रैवलिंग बैग भी मेरे साथ था, मैं उसको भी खींच रही थी। तो हे गाइस, मैं हूँ एयरपोर्ट पर, मैं जा रही हूँ मदुरई, जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ अपने प्लेन की तरफ, जो कि है टर्मिनल 3, और जहां से चलना पड़ता है बहुत। तो गाइस, बस मैं जाई पहुंचने वाली हूँ अपनी तरफ। तो गाइस, सच में यार बड़ा हेक्टिक हो जाता है इतना लंबा चौड़ा चलना, लेकिन मजा आ रहा है गाइस। अच्छा खासा चलना पड़ता है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि चलना नहीं पड़ता, बहुत चलना पड़ता है। वही तो फिलहाल चली रही हूँ। तो गाइस, मैं जा रही हूँ अपनी फ्लाइट जो कि है गेट नंबर 1 से, और मैं वहां पहुंच रही हूँ। देखो गाइस, 5 मिनट्स ऑन द वे। आई एम रनिंग भैया। हम लोग अंदर जा रहे हैं, ठीक है। फिर अंदर जाके पहुंच के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत हेल्पफुल है। तो अंदर जाके फिर मिलते हैं। फिर फिलहाल मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही हूँ और पहुंचते ही आपको फिर से कॉल कर। ओके गाइस, बाय बाय। गाइस, मैं बैठी हूँ रिजर्व्ड लॉन्च पे। यहाँ पे मुझे वेट करने के लिए बोला है। मेरा जो बोर्डिंग पास है वो भी आ रहा है रेडी होके, तो मुझे यहीं पे वेट करना है। यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और भी चाय कॉफी कुछ आने वाली है, फिर पीते हैं गाइस। और आज तो पूरा दिन, आज मेरी फ्लाइट भी पता है सुबह 7:30 बजे की है, बट मुझे जल्दी आना था क्योंकि छूट ना जाए, इस वजह से मैंने जल्दी प्लान किया। तो चलो करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं जब जैसे ही रेडी हो जाएगा, तो फिर आपसे मिलते हैं। ये रिजर्व लॉन्च का जो रूम है वहाँ पर मैं रुकी हुई थी। वहाँ पर मेरा जो लगेज था वो सब रखा हुआ था और मैं यहीं पर बैठ के वेट कर रही थी। आ रही है, मैं थक चुकी हूँ। मेरी कॉफी मैंने अभी ऑर्डर की है। वो मुझसे पूछ रही है कि क्या चाहिए, तो मैंने बोला मुझे कॉफी चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई एम। तो मिलते हैं गाइस कॉफी पर। कॉफी पीने के बाद हम लोग भी और आप लोग भी सब सेम सेम पहुंचोगे, हम लोग भी साथ ही मिलेंगे वहीं पर। तो अभी मेरी फ्लाइट है 7:30 बजे, तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा, तो तभी मिलते हैं आपसे। गाइस, मेरी कॉफी एंड देन बिस्किट। गाइस, मैंने यहाँ पर बहुत वेट किया है और अब मेरी फ्लाइट का टाइम हुआ है। मेरी फ्लाइट है 7:30 पे और मुझे चेकिंग करना है 6 बजे। तो मैं बस अभी थोड़ी देर में, हाफ एन आवर में निकल जाऊंगी। लेकिन गाइस, मैंने पता है तुमको कि मैं 11 बजे से निकली हुई हूँ और 11 बजे से पूरा नाइट हो गया और मैं 1 सेकंड भी नहीं सोई हूँ। तो बहुत ज्यादा, मतलब आप समझ ही रहे होंगे। और जो है गाइस, बहुत ज्यादा मतलब हैक्टिक हो गया है। और अभी यहाँ से भी ट्रैवल करना है, 3 घंटे की फ्लाइट है।
और 3 घंटे के बाद फिर वहां पर मुझे चेंज करनी है, वहां से भी है, मतलब रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है आज। तो समझ सकते हैं आपकी कितना हैक्टिक हो गया है। अब जो भी है देखा जाएगा, लेकिन गाइस मजा बहुत आ रहा है। और बस सब प्रे करें कि मैं अच्छे से पहुंच जाऊं, फिर मैं आपसे वहीं पे मिलती हूँ। कहाँ? मदुरई। यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया था और मैं अपनी बोर्डिंग के लिए जा रही थी। और ये जो दो मतलब मेल्स हैं, ये CISF के बंदे थे जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी यहाँ तक बोर्डिंग में जाने के लिए। तो गाइस इसमें बैठ के बहुत मज़ा आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल था ये, और यहाँ पर बैठ के हमें अपनी बोर्डिंग तक जाना था, जहाँ पर मेरी बोर्डिंग थी वहाँ तक मुझे पहुँचना था। तो मैं वहाँ पहुँच गई थी और वहाँ पहुँचकर मैंने अपनी बोर्डिंग ली और चेक इन किया था। तो गाइस इसमें बैठ के मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत मज़ा किया। यहाँ से मुझे वहाँ से जहाँ मैं बैठी हुई थी रिजर्व लॉन्ज में, वहाँ से लेकर और इसने मुझे अपनी जहाँ बोर्डिंग थी वहाँ तक मुझे पहुँचाया। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइस ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये हमें यहाँ से और जहाँ हमारी बोर्डिंग होती है वहाँ तक लेके जाता है ये। तो गाइस ये देखो, ये सब सारी चीज़ें मैंने कवर की थी, मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो फाइनली मैं अपनी बोर्डिंग के लिए बैठ चुकी थी यहाँ पर, और मैं अब वेट कर रही थी अपनी फ़्लाइट के आने का। और सुबह मॉर्निंग के बज रहे थे आई थिंक 6 या 6:30, और मैं बहुत नींद में भी थी, बट लेकिन मेरी फ़्लाइट आने वाली थी, मैं सो भी नहीं सकती थी। तो दैट्स वाई। तो गाइस रेडी हो गई है, अब मैं फाइनली जा रही हूँ अपनी फ्लाइट पे, जो कि ये रही। अब हम इसमें जा रहे हैं फाइनली। तो गाइस एक्साइटमेंट एंड एक्साइटमेंट बड़ी हुई है, ऑब्वियस बात है। तो मिलते हैं फिर। तो गाइस फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ फ्लाइट में, और आप देख सकते हैं कि मैं बैठ गई हूँ और एक्साइटमेंट लेवल बहुत। तो गाइस ये फाइनली टेक ऑफ हो चुका था, और टेक ऑफ होते ही थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन फिर बाद में देखो ये इतना स्पीड में होता है जब ये टेक ऑफ होता है, तो इसकी स्पीड ना सच में देखने लायक होती है। और टेक ऑफ होते ही बस थोड़ा सा पता चलता है, फिर ज़्यादा नहीं, कि हम ऐसा लगता है कि हम हवा में हैं। लेकिन गाइस अच्छा लग रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन फाइनली टेक ऑफ हो गया, बहुत अच्छे से टेक ऑफ हुआ। तो गाइस लग रहा था कि हाँ हम आसमान में उड़ रहे हैं, और ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है कि आप आसमान में उड़ रहे होते हो और हर चीज़ आपको नीचे की इतनी दिखाई देती है। अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी भी, तो आप देखना। देखो मैं आपको ये दिखा रही हूँ नीचे कैसे दिख रहा है सब क्लियरली। तो हाँ गाइस बहुत अच्छा लगा टेक ऑफ होके। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever. तो गाइस मैं फाइनली बैठ चुकी थी और मैं देख रही थी, और मुझे विंडो सीट मिली थी इधर से जाते में, और विंडो सीट पर बैठकर मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे सब चीज़ नीचे दिख रही थी डायरेक्ट। बट मेरे कान जो थे वो बिल्कुल वर्क करना हो गया था, मेरे को एयर भर गया था बिल्कुल, मतलब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने कॉटन भी लगाई थी, फिर भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उससे, जिसकी वजह से वो एयर मेरे ईयर्स में वो हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत थोड़ा सा इरिटेशन भी हो रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा शांत बैठी हुई थी। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch. गाइस अब पहुंच चुके हैं हम चेन्नई एयरपोर्ट पे, और यहाँ हमारी हमारी जो फ्लाइट थी वो लैंड हुई है। अब यहाँ से मुझे दूसरी फ्लाइट पकड़नी है मदुरई के लिए, जो कि लेगी 50 मिनट्स। तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं उसका वेट कर रही हूँ। वो आने में भी 2-3 मिनट लेट है, बट ये चेन्नई जो वो है एयरपोर्ट इतना क्लीन है, वेरी मतलब बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत सफाई है गाइस, बहुत ज्यादा।
और बहुत सुंदर है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और अभी तो मजा शुरू होगा, अभी तो हम शादी में जाएंगे, तब तो एंजॉय है गाइस, बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखते रहना ब्लॉग, मजा आने वाला है आप लोगों को। तो फिर डायरेक्ट मैं आपसे मिलती हूँ मदुरई। गाइस मेरे साथ फिर से वही प्रॉब्लम हो गई थी। प्लेन में बैठने के बाद मेरे को थोड़ा कानों में इरिटेशन हो जाती है, तो मैं इसलिए कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि मुझे ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से, तो मैं इसीलिए बस बैठ गई थी शांति से। लेकिन इस बार मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी, मैं जस्ट एक आंटी थी उनके जस्ट बराबर में बैठी थी। विंडो सीट मेरे जस्ट मतलब उधर थी, 3rd नंबर पे, तो जिसकी वजह से मैं चुपचाप बैठी हुई थी, बस एंजॉय कर रही थी। गाइस ये हमें स्नैक्स मिला है यहाँ पर, ये देखिए। तो गाइस मैं एयरपोर्ट पे उतर चुकी थी और यहाँ मेरी जो गाड़ी थी वो आ गई थी मुझे लेने के लिए, और मैं उसी में बैठ गई थी। बट मैं अपने ईयर सही कर रही थी, क्योंकि उसमें जो एयर भरी हुई थी उसकी वजह से मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी। तो देखो गाइस मैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गई। ये है मेरा शादी वाला बैक गेट जहाँ मैं आ गई थी, जिसका नाम था द्वारिका पैलेस। तो गाइस यहाँ से हमारा शादी का एंटरटेनमेंट चालू।